कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं हूं आपके साथ रिंकी सिंह। वक्त हो चला देवभूमि समाचार का रुख करते खबर बाजपुर से, जहां पर यूपी के पूर्व नगर अध्यक्ष ने अढ़ैती और कर्मचारी के साथ मारपीट की है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के एक नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष ने उधम सिंह नगर के अपने कर्मचारी एवं अढ़ती से पंचायत में ही पैसे के लेन देन को लेकर मारपीट कर डाली। पीड़ित युवक की अड़हत पर पहुंचकर पहले मारपीट की, फिर मौजूद लोगों ने यूपी के नगर पंचायत पूर्व चेयरमैन की जमकर धुलाई लगा दी, जो कि ये मामला लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मामले को लेकर दोनों तरफ से तहरीर दी गई है, जिसमें अब पुलिस कार्रवाई के लिए तैयारी में जुट गई है। आपको बता दें कि पुराने लेन देन को लेकर दो पक्षों में काफी समय से विवाद चल रहा था, जिसके समाधान के लिए दोनों पक्षों के लोगों ने आपसी सहमति से बाजपुर के नगर पालिका कॉम्प्लेक्स में स्थित दुकान में पंचायत रखी थी, जिसमें दोनों पक्षों के लोग आपसी सहमति से मामले के समाधान के लिए अपनी बात रख रहे थे। उत्तर प्रदेश से आए भाजपा के पूर्व चेयरमैन हरिओम मौर्य ने पंचायत में गाली गलौज शुरू कर दी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भाजपा के पूर्व चेयरमैन जूता हाथ में लेकर दुकान स्वामी को मारने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। देखते देखते मामला इतना बढ़ गया कि चेयरमैन ने पीड़ित दुकान स्वामी को थप्पड़ मार दिया। इस दौरान मामला इतना गर्मा गया कि दोनों पक्षों के लोगों में लात घूंसे चलने लगे, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसका संज्ञान लेते हुए एसपी काशीपुर अभय प्रताप सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आरती की दुकान में दो पक्षों में मारपीट होती दिखाई दे रही है। दोनों पक्षों की तरफ से कोतवाली में तहरीर दी गई है, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दुकान स्वामी का कहना है कि इनका कुछ पिछला लेन देन था, जिसको लेकर इनसे फोन के माध्यम से बात हुई थी, जिसके बाद एकदम मेरी दुकान पर आ धमके और गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह से मारपीट की है, उस तरह से जान से मारने का इरादा था इनका। अगली खबर की ओर, अगली खबर डोईवाला से, जहां पर कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। डोईवाला में कांग्रेस जिला परवादून की जिला कार्यकारिणी की बैठक जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल के नेतृत्व में आयोजित की गई। बैठक में कई अहम मुद्दे पर चर्चा करते हुए कांग्रेस को मजबूती प्रदान कर आगामी लोकसभा व नगर निकाय चुनाव को मजबूती के साथ करने के लिए कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल, पूर्व विधायक हीरा सिंह बिष्ट और प्रदेश नेता गौरव चौधरी ने कहा कि आज देश प्रधानमंत्री के जुमले से तंग आ चुका है। देश में सांप्रदायिक राजनीति की जा रही है। यह देश के अनेकता में एकता की भावना का देश रहा है, पर आज राजनीतिक लाभ कमाने के लिए भाजपा देश का सांप्रदायिक माहौल खराब कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार के 9 साल हताश और निराशा भरे रहे हैं। यूसीसी को भी आम लोगों के शोषण वाला कानून बताते हुए इसका विरोध करने की बात कही। वहीं बैठक में जिले के कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। परवादून जिला कांग्रेस की कार्यकारिणी का विस्तार यहाँ भानेवाला क्षेत्र में आज हुआ है, और परवादून क्षेत्र में क्योंकि डोईवाला विधानसभा, ऋषिकेश विधानसभा, रायपुर विधानसभा का पंचायत का क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, दूसरा मसूरी विधानसभा के कुछ ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ से सब साथी यहाँ पहुँचे हैं और सबको जिम्मेदारी सौंपी गई है। और हमारा यही जो कांग्रेस की जो काम है, विचारधारा है, उसको जन जन तक पहुँचाने का काम आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, उस पर हम लोगों की बात अभी चल रही है। और हमारी कोशिश रहेगी कि जो क्षेत्र के मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे तो एक हैं ही हैं जिनके लिए हम लोग लड़ाई लड़ते रहते हैं, मगर जो क्षेत्र के विशेष तौर पे डोईवाला क्षेत्र, ऋषिकेश क्षेत्र, आसपास की जो सड़कों के हैं, आज भी सड़कें टूटी हैं, आज भी बिजली पानी की मूलभूत समस्या के लिए जनता आज संघर्ष कर रही है, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए संघर्ष कर रही है, तो उसके जनता की आवाज़ बनकर हमें आगे बढ़ना है। और दूसरा, नगर पालिका, नगर निकाय के चुनाव, डोईवाला नगर पालिका का चुनाव है, ऋषिकेश नगर निकाय का चुनाव है, उसमें हम लोगों की बूथ कमेटी का काम बहुत ज़ोर से चल रहा है। हम लोग के सेक्टर प्रभारी बनाए जा रहे हैं। तो आगामी समय में हम लोग जो आने वाला चुनाव है, पूरी कोशिश रहेगी कि संगठन मजबूत रहकर आगे काम करेगा। काफ़ी दिनों बाद एक विस्तारित कार्यकारिणी की मीटिंग परवादून कांग्रेस कमेटी की आज हो रही है, और जो हमारे फ्रंटल संगठन है, ओबीसी हो, चाहे एससी प्रकोष्ठ हो, चाहे महिला हो, इनमें नियुक्ति होने के बाद अब कार्यकारिणी की नई नियुक्तियां हो रही हैं, क्योंकि 2024 हमारे सामने है और उससे पहले हमारे पास नगर पालिका, नगर निगम और कोऑपरेटिव के इलेक्शन है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम भी बिल्कुल बूथ लेवल तक इस कार्य को शुरू कर दें, क्योंकि गठन अब जब कार्यकारिणी का हो जाएगा तो हम इस पे बूथ पे हमने जो 11 लोगों की टीम तैयार करी है,
उसके बाद उनकी नियुक्तियाँ शुरू हो जाएंगी। तो हम नहीं चाहते कि हम इसमें पीछे रहें किसी भी मामले में, और अगर बूथ मजबूत होगा तो हम सोचते हैं हम कोई भी इलेक्शन को जीत सकते हैं। तो इसी वजह से आज सारे लोग यहाँ पर विस्तारित बैठक में। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर हल्द्वानी से, जहां पर डीजीपी अशोक कुमार पहुंचे और बहुउद्देशीय स्मार्ट कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया। हल्द्वानी पहुंचे राज्य के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बहुउद्देशीय भवन में स्मार्ट कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बहुउद्देशीय भवन का निरीक्षण करते हुए कुमाऊं क्षेत्र के सीईओ ऑपरेशन के साथ मीटिंग करते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसके पश्चात ऑपरेशन मुक्त के तहत नैनीताल पुलिस द्वारा भिक्षा नहीं शिक्षा दो के नारे के साथ गरीब बच्चों का स्कूल में दाखिला कराए जाने वाले बच्चों से मुलाकात की और उनके कार्यक्रम को भी देखा। इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि स्मार्ट पुलिसिंग के चलते स्मार्ट कंट्रोल रूम का भी शुभारंभ किया गया है और अब पुलिस ने कैमरा बेस्ड चालान भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा यातायात व्यवस्था और अपराध को रोकने के लिए शहर में कई कैमरे स्थापित किए गए हैं, जिनकी मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से की जा रही है। साथ ही अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पर्यटक स्थलों में यातायात के बढ़ते दबाव को देखकर नई व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश भी दिए गए। देखिए, जो हम लोग स्मार्ट पुलिसिंग की ओर बढ़ रहे हैं, उसी दिशा में नैनीताल जिले के कंट्रोल रूम को भी हमने स्मार्ट बनाया है और नए नए कैमराज की संख्या बढ़ाई है और उनको नेटवर्क किया है। अब हम धीरे धीरे इसको स्मार्ट पुलिसिंग के तरफ ले जा रहे हैं। ट्रैफिक के चालान भी हम कैमरा बेस्ड करने लगेंगे आने वाले समय में। जैसा कि देहरादून में हो रहा है कि अगर आपने रेड लाइट जंप किया, आप सोच रहे हैं कि मेरा पार हो गया, किंतु आपके घर चालान पहुँच जाता है। रॉन्ग पार्किंग होती है तो आपके घर चालान पहुंच जाता है। तो ये सारी पुलिसिंग हम हल्द्वानी और नैनीताल में लाने वाले हैं। उसी की दिशा में एक कदम है स्मार्ट कंट्रोल रूम। और जो सीओ स्पेशल ऑपरेशंस की हमने आज बैठक की है सभी 6 जिलों के, उसके अंतर्गत हमने उनके ड्रग्स के कामों की समीक्षा की, एंटी ड्रग्स कितना काम हो रहा है, साइबर क्राइम के कामों की समीक्षा की है, एसओजी के कामों की समीक्षा की है, जो उत्तराखंड पुलिस में CCTNS चल रहा है उसके कामों की समीक्षा की है और ऑपरेशन मुक्ति के कामों की समीक्षा की है। तो कहीं पे अच्छा काम हुआ है, कहीं पे नहीं हुआ है, तो उसके लिए हमने 1 महीने बाद IG कुमाऊं का इनकी पुनः समीक्षा करने के डायरेक्शन दिए हैं और कई जगह पे टीमें अच्छा नहीं काम कर रही तो उन टीमों के पुनर्गठन के भी निर्देश दिए। एक शानदार पहला आपने किया, भिक्षा नहीं शिक्षा दो। नैनीताल जिले में भी बड़ा अच्छा काम हुआ है, कई बच्चों को स्कूलों में एडमिशन मिला, आगे भी किस तरह से चलेगा सर? आज आपने इसका सेमिनार भी यहाँ पे किया। देखिए, हमारा पर्पज़ यही है कि जो बच्चे भिक्षावृत्ति में हैं या बाल श्रम में हैं, उनको उससे मुक्ति दिलाई जाए, इसलिए ऑपरेशन मुक्ति शुरू किया है। और इसीलिए हमने स्लोगन दिया है, नारा दिया है कि बच्चों को भिक्षा नहीं दो बल्कि शिक्षा दो। और उसके तहत पूरी उत्तराखंड पुलिस ने अब तक 3550 बच्चों को स्कूलों में दाखिला कराया है और वही हमारा प्रयास रहेगा कि ये बच्चे आगे भी पढ़ाई में कंटिन्यू करें, ड्रॉप आउट ना हो। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर रुद्रपुर से, जहां पर 2 माह का शिक्षकों का वेतन न मिलने पर शिक्षा अधिकारी को शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपकर वेतन देने की मांग की है। उत्तराखंड सीनियर बेसिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह के नेतृत्व में अशासकीय विद्यालयों को शिक्षकों ने जिला शिक्षा अधिकारियों को ज्ञापन देकर माह अप्रैल और मई का वेतन दिलाने की मांग की है। शिक्षकों ने बताया कि 2 माह का वेतन न मिलने से बैंक से ऋण की अदायगी नहीं हो पा रही तथा अनेक शिक्षकों के बच्चे स्कूल में दाखिला लेना नहीं हो पा रहा है। वेतन नहीं मिलने से असुविधा हो रही है। जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि बजट उपलब्ध होने के बावजूद वेतन निर्गत किया जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि वेतन निर्गत की नई व्यवस्था की तकनीकी व्यवस्था के कारण समस्या आई है, जिसे दूर कर वेतन पास कराने का प्रयास हो रहा है। इस दौरान तमाम शिक्षा अधिकारी मौजूद रहे। मैं उत्तराखंड सीनियर बेसिक शिक्षक संघ का जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह हूँ। माह मार्च से अप्रैल से अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल जो जनपद में 35 हैं, इनका वेतन अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है, जबकि जून भी समाप्त हो रहा है। उसी के क्रम में मुख्य शिक्षा अधिकारी से आज हम लोग जो है मिले हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि यथाशीघ्र हम आपका वेतन जो है निर्गत कराने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी समस्या OTP की आ रही है, जिसके कारण जो है मोबाइल उनके पास रहता है। अब कभी मीटिंग में जाना होता है तो मोबाइल पास में है, वो समस्या सबसे बड़ी हो रही है। फिर भी उन्होंने आज आश्वस्त किया है कि हम आपकी समस्याओं को निराकरण जल्द से जल्द करेंगे। और उन्होंने एक बात दिया कि 10 विद्यालय एक साथ, 10 विद्यालय दूसरे दिन, 10 विद्यालय तीसरे दिन, इस तरह से वो विद्यालय वाइज
एक समूह बना करके थोड़े थोड़े टुकड़ों में वेतन निकालने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। ये जूनियर हाई स्कूल के अशासकीय टीचर, अशासकीय स्कूल होते हैं हमारे। एक होता है शासकीय जिसका बजट डायरेक्ट आता है तो इनके खातों में चला जाता है। अशासकीय का बजट काफ़ी टाइम के बाद आता है, कभी 2 महीने 3 महीने के बाद। अभी इनका बजट आया था मार्च अप्रैल में, तो इनका मार्च का जो वेतन था वो तो हमने निर्गत कर दिया था। अप्रैल का वेतन इसलिए रुक जा रहा है इनका क्योंकि अब शासन ने एक या मुख्य नियंत्रक ने ये प्रणाली कर दी है कि कोई भी बिल जनरेट होगा, उस जनरेट बिल का मेरे पास एक वन टाइम पासवर्ड आएगा और वो हर बिल का आएगा। जैसे ये बिल है, ये किसी इंटर कॉलेज का बिल है, ये बिल बन के आएगा और इसका पासवर्ड मेरे पास आएगा। इस पासवर्ड को मैं बताऊंगा वहाँ कि भाई ये पासवर्ड है। वो जो जनरेट कर रहा है वो इसको पास करके आगे ट्रेजरी को भेजता है। अब क्या होता है, कभी कभी ट्रेजरी में वो टाइम ज़्यादा लग गया जब तो वो बार्ड हो जाता है, टाइम बार्ड 3 दिन 4 दिन हुआ वो फिर वापस आएगा। तो इस प्रकार से ये जो अशासकीय जूनियर हाई स्कूल के थे लगभग अप्रैल के बिल वापस आ गए और वापस आए। और कभी क्या हुआ, नेट नहीं चला और नेट न चलने के कारण क्या हुआ कि OTP नहीं आई। और ये जो OTP का है वो केवल मेरे एक मोबाइल में आता है जिसमें मेरा आधार कार्ड से है। ये कोई सरकारी नहीं है, अपना पर्सनल है। आधार कार्ड जहाँ होता है वो पर्सनल होता है, वो सरकारी नहीं होता है। इसी में OTP आती है, कभी फेल हो जाती है। इस OTP फेल और ट्रेजरी के फेलियर के कारण इनका वेतन को डिले हुआ। तो फिर अभी हमने इनसे कहा कि आप 10-10 दिन 10-10 स्कूल करके बिल लाइए, क्योंकि अगर आप 35 स्कूल हैं, 35 स्कूल का बिल एक साथ लाएंगे तो क्या होगा, विदिन 3 डेज में 35 के 35 नहीं निकलेगा, 3-4 निकलेगा या 10 निकलेगा और फिर वो उनका टाइम बार्ड हो जाएगा। फिर कहेंगे सर हमारा वेतन इनका, तो 10-10 लाएंगे जब तो 10 का एक साथ निकलेगा, फिर अगले 2 दिन में 10 का एक साथ निकलेगा। तो इस प्रकार से मैंने अभी वो भी कर दिया है। आज इनके बिल जनरेट हो जाएंगे, कल OTP सारी जो भी मेरी उसमें आएगी, आप इतना तो जानते हैं OTP हर बिल की आती है। तो मैं यहाँ पर 7-8 बजे तक भी बैठता हूँ शाम को, ताकि किसी को वेतन की परेशानी न हो। तो विदिन 3 डेज मेरे ख्याल से वेतन इनका रिलीज हो जाएगा। सर क्या मानते हैं सबसे बड़ी दिक्कत उनका कहना है कि शिक्षक जो आए थे उनका कहना है कि OTP की लगातार दिक्कत है। OTP की है, बिल्कुल लगातार दिक्कत है, OTP की ही दिक्कत है। वो वन टाइम पासवर्ड है ना, वो मेरे ही मोबाइल पर आता है। अब अचानक मैं अभी जिलाधिकारी महोदय के द्वारा मीटिंग में गया हूँ, मैं मोबाइल छोड़ के तो यहाँ नहीं जाऊँगा, मैं उधर जाऊँगा। उस बीच इनको रोक भी देता हूँ। यद्यपि मैं ये कोशिश करता हूँ कि 5 बजे के बाद कोई मीटिंग नहीं होती, मैं 2 घंटा यहाँ बैठूँगा। अब अपने डीलिंग को लगा देता हूँ, अब मांगो OTP, और यहीं बैठा हूँ, करो फटाफट। और इनके बिल को मैं घर ले जाता हूँ अपने कमरे में, सारे बिल दस्तखत करके कमरे से लाता हूँ। क्या मानते हैं जल्दी इनका वेतन मिल जाएगा? 2-3 दिन में ही निकल जाएगा, 3 दिन में कम से कम। फिलहाल अभी की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए वाइस नेशन। अभिजीत चर्चा, नमस्कार।